उर्दू की तालीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरी तकरीर का आगाज एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। दस्तूर का आगाज है यौमे जमहूरिया, दस्तूर का आगाज है यौमे जमहूरिया, कानून की आवाज है यौमे जमहूरिया। आज की तकरीर पे इज्जत मामी सदराली, रिफात काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी, झंडा पकड़ के ठहरने का है 5 मिनट। बॉटल छोड़ दो, झंडा पकड़ के ठहरो। मेरी तकरीर का उन्वान यौमे जमहूरिया। मैं मेरी तकरीर एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। आज हम सब यहाँ 26 जनवरी यानी यौमे जमुना मनाने के लिए एक जगह है। ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। इस दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आजाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल खान, नेताजी सुभाष और चंद्र जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बड़ा इम्तियाज मजहब और मिल्लत के साथ आजादी हासिल की और अपने तिरंगे पतन को लहराया। वहाँ से आजाद हम यौम आजादी मनाते हैं, इनकी जानों को याद करने के लिए जो हमने इस उसूल के लिए कुर्बान की है। मोहतरम सामाईन, बाबा आजाद है, शहर चमन आजाद है, बाबा आजाद है, शहर चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों, अपना वतन आजाद है। 1947 से पहले लोग इतने आजाद नहीं थे, यहाँ तक कि इन्हें अपने जिस्म और दिमाग पर भूख हासिल करने पर पाबंदी थी। वो अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन तमाम अहकामात पर अमल करने पर मजबूर थे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान का पहले वजीर आजम मुंतखब किया गया। इसने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लाल किले में यूं तो पहली बार तिरंगे परचम को लहराया। वहाँ से हम नई दिल्ली के लाल किले में यौम आजादी मनाते हैं। इसके अलावा बहुत से काम अंजाम देते हैं, जिसमें स्कूल के तालिबा के जरिए मार्च पास्ट कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल है। इसके अलावा हम यौम आजादी मनाते हैं इन जानों को याद करने के लिए जो हमने आजादी के हुसूल के लिए कुर्बान की है, जैसा कि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जद्दोजहद की। जनाबे सदर आज से दिन हमें बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की क़यादत में कुर्बानी और उनकी मुखातिब की याद दिलाता है। वक्त की वजह से मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। दिल से निकलेगी नमन कर भी वतन की उल्फत, दिल से